नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय को लेकर। जनरली हम सभी सुनते हैं कुंडली मिलान के बारे में। हमारे आसपास के लोग जब भी अपने बच्चों की, लड़का या लड़की की रिश्ते की बात करते हैं तो एक फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप जो लिया जाता है वो कुंडली मिलान होता है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी फोटो दिखाते हैं पहले या फिर बात करते हैं, लेकिन कुंडली मिलान को भी मेन मान लिया जाता है। लेकिन कुंडली मिलान में जब आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ गुण मिलान तक बात रह जाती है और उससे आगे ज़्यादातर लोग नहीं बढ़ते हैं। यानी कि 36 में से यदि 18 गुण मिलते हैं तो जनरली लोग समझते हैं कि एक तरह से पासिंग मार्क्स हो गए और यहाँ पर विवाह विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 18 से ज़्यादा गुण हैं या 18 आ गए हैं। लेकिन सिर्फ गुण मिलान से ही काम नहीं चलता। कुंडली मिलान का एक छोटा सा भाग होता है गुण मिलान, लेकिन गुण मिलान के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अपने अपने पैरामीटर हैं कुंडली के जो देखने ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि दो लोगों की कुंडली मिलान हो रही है तो दोनों लोगों की कुंडली में जो ग्रह हैं, मैरिज का जो हाउस है या इसके अलावा जो और भी इनका प्रोफेशनल लाइफ है या फिर आयु स्थान है, सुख स्थान है, अलग अलग जो 12 भाव हैं, तो सभी को कंपैरेटिवली विचार करना ज़रूरी हो जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से एक बार दोनों कुंडली के दोनों भाव देखने जाने चाहिए, तो ही कुंडली मिलान का कुछ लाभ मिल पाता है। अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गुण मिलान क्या होता है या गुण किस तरह से मिलते हैं। तो अगर डीपली इसको समझेंगे तो गुण मिलान पर ही एक अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझते हैं। गुण मिलान, अष्टकूट मिलान भी इसको कहा जाता है। तो 8 हमारे पास पॉइंट दिए जाते हैं, उन 8 जो पॉइंट्स हैं उनकी मैचिंग होती है। और जो गुण मिलान होता है वो चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर होता है। एक चीज़ तो यहीं पर आपको समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर गुण मिलान हो रहा है तो प्रॉपर कुंडली मिलान ये नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह है, बाकी 8 ग्रह और भी होते हैं कुंडली में। दूसरी बात, चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर जो हम अष्टकूट मिलान कर रहे हैं वो होते हैं वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। इन 8 बिंदुओं को एक एक नंबर दिया, एक क्रमशः 1 से 8 नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि वर्ण का नंबर 1 होता है, वैश्य का 2, तारा का 3, योनि का 4 और इसी तरह नाड़ी तक 8 नंबर आ जाते हैं। और अगर आप 1 से 8 तक काउंट करेंगे नंबरों को तो 36 आता है, इसीलिए 36 में से ये मिलते हैं गुण। तो ये बात तो यहाँ आ जाती है गुण मिलान की। अब इसके अतिरिक्त हमें क्या देखना चाहिए? देखिए, इसमें भी कुंडली मिलान में भी 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ पर हम बहुत ही छोटे तरीके से, सिंपली तरीके से बात कर रहे हैं कि हमें सरलता से भी कुंडली मिलान करना है और जल्दी भी करना है, और किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि गुण मिलान करना है, लेकिन गुण मिलान करके ही काम नहीं चलेगा और आगे भी चलना है। दूसरा क्या है, दोनों की कुंडली में मंगली जो होते हैं, मांगलिक की स्थिति जो होती है वो देखनी है। कुंडली में यदि 1, 4, 7, 8, 12 ये जो घर हैं, यहाँ पर मंगल उपस्थित है किसी एक की कुंडली में, तो दूसरे की कुंडली में भी मंगल या फिर मंगल को बैलेंस करने वाला कोई ग्रह होना चाहिए। और मंगल की शुभत्व, मंगल की शुभ स्थिति क्या है ये भी देखी जानी चाहिए। यदि मान लीजिए लड़के की कुंडली में पहले घर में मंगल है तो वो मांगलिक है, तो लड़की की कुंडली में भी पहले घर में कोई ऐसा ग्रह हो जो उसको बैलेंस कर दे। जैसा कि चंद्रमा वहाँ हो तो बहुत अच्छा होगा, गुरु वहाँ हो बहुत अच्छा होगा, केतु भी वहाँ पर अच्छा माना जाएगा, और सूर्य क्योंकि मंगल का मित्र है तो वो भी वहाँ पर बैलेंस करेंगे स्थिति को। तो इस तरह हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हालांकि हम इसको और तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि एक के कुंडली में लगन में मंगल है, दूसरे के में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन वहाँ पर मंगल की या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भी यहाँ पर बात विचारणीय हो जाती है। दूसरी स्थिति आती है शुक्र की। शुक्र स्पेशली पुरुषों की कुंडली में स्त्री का कारक भी माना जाता है, और सुख का कारक तो मैरिड लाइफ के बाद वो होता ही है। तो शुक्र की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। यदि शुक्र एक की कुंडली में शुभ नहीं है
राहु के साथ है तो दूसरे की कुंडली में वो शुभ होना चाहिए। वो कम से कम अपनी मित्र राशि में हो या अपनी स्वराशि में हो और डिग्री वाइज भी अच्छी पोजीशन पर हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, लग्न आपका क्या है। यदि एक का लग्न मेष है और दूसरे का लग्न मिथुन है, मेष का स्वामी मंगल होता है, मिथुन का स्वामी बुध होता है, दोनों का व्यवहार मंगल और बुध का आपस में शत्रुता का रहता है, तो ये विवाह अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि लग्न आपको आप रिप्रेजेंट करता है, आपके शरीर को, आपकी पहचान लग्न से होती है। तो कुंडली में लड़का लड़की के लग्न को भी देख लेना चाहिए। यदि लग्न स्वामी आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं तो ये विवाह अच्छा नहीं माना जाता। अब इसी तरह चंद्र राशि, क्योंकि हम गुण मिलान की बात आगे कर चुके हैं तो वहाँ पर चंद्र राशि भी आ जाती है। जो एक मैत्री पॉइंट आता है वो चंद्र राशि का ही आता है, चंद्र राशि स्वामी का आता है। और इसके बाद बात करें तो सप्तम भाव जो कुंडली का होता है उससे विवाह का विचार करते हैं, तो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शुभ स्थिति में होना चाहिए। यदि यहाँ पर समझ लेते हैं बहुत आसानी से कि यदि एक की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में नहीं है, या तो कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठा है, या नीच अवस्था में बैठा है, या राहु के साथ बैठा है, या शनि के साथ है, या सूर्य से अस्त है, इन तरह की स्थितियों में यदि एक किसी लड़का या लड़की का सप्तम भाव का स्वामी है लेकिन दूसरे का सप्तम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, गुरु से दृष्ट है, चंद्रमा से दृष्ट है, या फिर अपने घर पर है या अपनी उच्च राशि पर है, तो ये चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर कुंडली बैलेंस करनी है। और इसके अलावा हम और भी विचार कर सकते हैं, जैसा कि आप मान लीजिए कि कई बार हम देख लेते हैं कि लड़कियों की कुंडली में विवाह के बाद विदेश का योग है, विदेश जाने का योग है, लेकिन लड़के की कुंडली में ऐसा योग नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको वहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी साधारण सी बात है, यदि ऐसा योग है तो या तो उनका विवाह होगा ही नहीं, और यदि कुछ नेगेटिव बिंदु दिख रहे हैं तो विवाह होने के बाद या रिश्ता होने के बाद टूट जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें देखनी चाहिए। या एक और उदाहरण से समझें तो हमें सिंपल सा देख लेना है कि कुंडली में जो सप्तम भाव है उसका स्वामी ग्रह कौन सा है और वहाँ राशि कौन सी है। उस तरह का व्यक्ति तो उस तरह के गुणधर्म, जैसी राशि होगी उस तरह के गुणधर्म हमारे जीवन साथी के होते हैं। तो हमें मैच करना है कि हम जिससे कुंडली मिला रहे हैं क्या उसके व्यक्तित्व, उसका नेचर, उसके गुणधर्म उस तरह के हैं या नहीं। तो इस तरह प्रॉपर कुंडली मिलान किया जा सकता है। तो कुंडली मिलान करना और गुण मिलान करने में अंतर है, इसी विषय को लेकर हम आज आपके सामने आए थे। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपने हमें सुना, धन्यवाद।